अब हम व्रज पेपर सेट में पेपर 2 सेक्शन डी फॉर एनुअल एग्जाम जो देखा था हमने कल सेक्शन सी खत्म किया। सेक्शन डी में हमारा 47th नंबर का क्वेश्चन है। 47th ही है ना? ओके, फैक्टराइज। अब आपको पता है ये चैप्टर 2 2 आई थिंक 3 उसका 4th क्वेश्चन आपके पास पुरानी किताब होगी। ओके, तो पहले हम उसको नाम दे देंगे पी ऑफ एक्स -120। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ को एफिशिएंट, उसमें 23 प्लस 142 1 -23 प्लस 142 -120, इस दोनों का और इस दोनों का प्लस होगा, प्लस प्लस 143 और यहाँ इसका क्या होगा -143 विच इज 0। अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आता है 0, तो हम लिख सकते हैं कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x का, यानी इसमें देखो पावर कितना है 3, यानी इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम 3। तो 3 में से एक फैक्टर मुझे पता चल गया, वो कौन सा होगा x माइनस, मैं वापस यहाँ पे क्या लिखूंगा p ऑफ x x³ -23x² 142x -120। अब इसके लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, L मेथड ले लिया हमने, यहाँ पे 1 -23 प्लस 142 -120। अब हमारा फैक्टर x -1 हो तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 0, 1 प्लस 0 1 1 1 जा -22 इंटू 1 -22, 142 में से -22 जाएगा 120, 120 1 जा 1। अब हमारा x³ था, लेकिन यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x² x एंड 1। हमें कितने लाइन ड्रॉप अभी कर देनी है, 2। थर्ड लाइन में हम लिखेंगे पहला फैक्टर कौन सा है हमारा x -1, कौन सा है x माइनस, दूसरा होगा x²। जब पहली बार हमने सॉल्व किया था तो आपको कितना हैवी लगा था, लेकिन नाउ यू आर राइट कैलकुलेटिंग इट वेरी इजीली। तो x² के साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x माइनस, यानी x -1 को इसके साथ ये तीनों टर्म्स के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 120 क्या होगा x माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई करो x³ माइनस माइनस प्लस प्लस 120x माइनस। क्लियर हुआ इतना? अभी भी हमारा स्प्लिटिंग मेथड होगा, इसमें 120 का फैक्टराइजेशन करोगे प्लस करने से -22 आंसर आए तो क्या होगा, 120 कैसे आएगा, 12 इंटू 10, 12 इंटू, तो 12x माइनस 10x प्लस 120। अब x -1, इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन, -10 कॉमन। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो प्लस गलती से भी मत लिखो। अब हमारे पास x -1, ये जो कल हम देखा था ना, अब ये x माइनस क्या रहेगा 10। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स, पावर 3 फैक्टर भी 3, इसको फैक्टर्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और ऐसे सिंगल नंबर जो होता है उसको जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो। ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 40। और इसमें एक और चीज में बताना था आपको कि जब कोएफिशिएंट का सम जीरो आए तो फैक्टर x -1, लेकिन ये जीरो के अलावा कोई भी नंबर आता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो फैक्टर क्या लिखेंगे हम, x प्लस। गॉट इट, कोई डाउट? नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल पार्ट होगा, क्या है वो,
L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line P and Q. अब यहाँ पे हमारे पास लाइन L है और क्या है, M है, एक और पैरेलल लाइन कौन सी, P एंड Q, राइट। और हमें यहाँ पे नाम दिया है A B C, इनको डिनोट किया है ABCD के। अब हमें ABC, हमारे पास दो ट्राइंगल की बात उन्होंने की है, ट्राइंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। अब ये दो ट्राइंगल है, मुझे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, मेरे पास ऐसे कुछ है P पैरेलल Q और L पैरेलल M, सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ बताए, ABCD इज क्या होगा, एंड देयरफॉर अगर बात करें AB इक्वल टू CD हो जाए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन, सॉरी नॉट AB अपॉन, AB की ऑपोजिट कौन सी होगी, CD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ, यस साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। फिर दूसरा BC इक्वल टू, उसमें भी हम रूल्स क्या लिखेंगे, या, और AC इक्वल टू AC, क्या हुआ ये, कॉमन, तो मैं देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, SSS, इसमें दूसरा भी हो सकता है SA हो सकता है, राइट, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद है ना, इसमें 49, 50, 51, 52 चारों थियरम है, चारों क्या है, थियरम है, जो आपको लर्न करना, उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी, याद रखना 49, 50, 51, 53 नंबर का ग्राफ जो हम ग्राफ बुक में ड्रॉ करेंगे, क्लियर, कौन से इसमें, ग्राफ बुक में, और 54 नंबर के ग्राफ में हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलो 54 नंबर का ग्राफ निकालो, उसमें ग्राफ आपको दिया गया है, मुझे उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। 54 में पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें स्टेट अ टाइप ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ है ये, यस इट इज बार ग्राफ, तो पहला आंसर मुझे मिल गया बार ग्राफ। उसमें दूसरा आंसर क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट कॉलम कौन सी है, किसमें है, ओके शेड्यूल ट्राइब, कौन सा, शेड्यूल ट्राइब ST, राइट। थर्ड आंसर, हाउ इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, बोलो रूरल एरिया में हाउ इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इज रूरल एरियाज कंपेयर टू, क्या कंपैरिजन, क्या रूरल एरिया में कितना है, देखो 930 और अर्बन एरिया में कितना है 910, सॉरी हाँ 910, तो इतना डिफरेंस है, कितना 20 का डिफरेंस रहेगा, कितना डिफरेंस रहेगा 20। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या है, सेक्शन दिया, किसका सेक्शन दिया हुआ है, बोलो, डिफरेंट कास्ट का सेक्शन दिया हुआ है ना, पहले देखो शेड्यूल कास्ट है, फिर शेड्यूल ट्राइब है, आप लोग ने सुना होगा SC ST ऐसे वर्ड्स आते हैं, लेकिन आपको उसका फुल फॉर्म पता नहीं होता, तो यहाँ पे उसके रूरल एंड अर्बन, रूरल यानी गांव वाला एरिया, अर्बन यानी, या समझ में आया सबको। तो ये हमारा कौन सा पेपर खत्म हुआ, पेपर 2। नाउ आफ्टर इतना आप लोग लिख लो, और ये सारे थियरम आपको लर्न करने हैं, अंडरस्टैंड। चलो फटाफट ये खत्म करो, ग्राफ वाला